इसी तरह मैं एक से ज्यादा नेस्टेड क्यूरीज लेके आ सकता हूं, क्यूरी के अंदर क्यूरी, उसके अंदर क्यूरी, उसके अंदर क्यूरी, ये काम भी कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सवाल वो हम करते हैं, लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। कहते हैं शो नेम्स एंड सैलरीज ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज हु हैव स्पेंट एटलीस्ट 10 hours on computerization और रीऑर्गेनाइजेशन। अब लॉजिकली पहले इस क्यूरी को एनालाइज करें, हमें ऐसे फीमेल एम्प्लॉइज की, ऐसे एम्प्लॉइज की सैलरी और नाम शो करने हैं जो कि फीमेल हो। पहली बात, ऐसे एम्प्लॉइज चाहिए जो कि फीमेल हो, उन्होंने 10 घंटे काम किया हो। कौन से प्रोजेक्ट्स के ऊपर? कंप्यूटराइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन। अब एम्प्लॉय का जेंडर और उनका नाम और उनकी सैलरी हमें कहां से पता चलेगी? एम्प्लॉय के टेबल से। एम्प्लॉय ने किस प्रोजेक्ट के ऊपर कितने घंटे काम किए कहां से पता चलेगा? वर्क्स ऑन के टेबल से। और प्रोजेक्ट का नाम क्या है ये कहां से पता चलेगा? प्रोजेक्ट। ठीक है, यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन इफ आई वांट टू राइट दिस क्यूरी लॉजिकली, मैं इसका लॉजिकल आंसर लिखना चाहता हूं, तो लॉजिकल आंसर इसका क्या होगा? आई वुड राइट इट एज, लेट्स से मैं कहता हूं जी, सिलेक्ट सेक्स इक्वल टू फीमेल फ्रॉम एम्प्लॉय। इसको कनेक्ट करो किसके साथ? आवर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10 फ्रॉम वर्क्स ऑन। ठीक है, एक मेरे पास ये सेट आ गया, एक ये सेट आ गया, और इसको कनेक्ट करो किसके साथ? पी नेम इक्वल टू कंप्यूटराइजेशन और पी नेम इक्वल टू रीऑर्ग फ्रॉम प्रोजेक्ट्स। और इसके बाद इसमें से डिस्प्ले क्या करवाना है? एफ नेम, एल नेम एंड सैलरी डिस्प्ले करवानी है। इस पूरे में से सैलरी डिस्प्ले। अगर हम इसकी लॉजिकल कंस्ट्रक्शन देखें, स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल कंस्ट्रक्शन देखें, तो कुछ इस तरह की बन रही होगी। ये बात फॉलो कर रहे हैं? सो इफ वी वांट टू राइट अ क्यूरी फॉर दिस स्टेटमेंट, व्हाट वुड बी द क्यूरी लुक लाइक? ई dot f name, e dot l name, e dot salary from employee, e join works on w on e dot ssn is equal to w dot essn, और इसके पूरे के रिजल्ट को ज्वाइन करो प्रोजेक्ट के साथ, प्रोजेक्ट P ऑन W डॉट P नंबर, P नम इज इक्वल टू PNO है, W डॉट PNO इज इक्वल टू P डॉट P नंबर। अब इसके अंदर कितने सिलेक्ट लिखे हैं मैंने? इसके अंदर कितने सिलेक्ट लिखे हैं मैंने? एक सिलेक्ट लिखे, तो कितने वेयर आ सकते हैं? एक वेयर आ सकते। ठीक है, लेकिन उस वेयर के अंदर मैं तीनों क्यूरीज को एक्सेस कर सकता हूं। वेयर E dot sex equal to female and W dot hours is greater than equal to 10 and P dot P name equal to क्या है जी? जो कंप्यूटराइजेशन। अब एंड और जो है वो कंबाइन हो रहा है। ठीक है, तो मुझे ब्रैकेट में एंड और को वो करना पड़ेगा कि पहले इस एंड को प्रोसेस कर लेना, और P डॉट P नेम इक्वल टू रीऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि अगर सारे एंड या सारे और होते तो कोई मसला नहीं था, लेकिन एंड और जहां पे मिक्स हो रहे हैं तो मुझे बताना पड़ेगा कि जी पहले इसको सॉल्व करना और पहले या उसको सॉल्व करना। वरना ये हो सकता था कि वो सारे एम्प्लॉई सेक्स इक्वल टू फीमेल एंड वर्किंग आवर्स लेस देन ग्रेटर देन 10 एंड P नेम इक्वल टू कंप्यूटराइजेशन करते, या इस पूरे के अलावा जिस बंदे ने रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट या रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर ऑफ द एम्प्लॉई, जिसने भी रीऑर्गेनाइजेशन का काम किया, रीऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट का काम किया, उसको डिस्प्ले कर दे। ठीक है, तो मैंने पहले केस कंबाइन कर दिया, ये केस कंबाइंड केस है। ठीक है, क्या आप देखिए ये जो क्यूरी लिखी है, क्या इस क्यूरी के ऊपर मैं अपनी मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन कर सकता हूं? क्यूरी ये लॉजिकली बिल्कुल ठीक है, लॉजिक इसकी आरे जो हमने बनाई है, आरे बिल्कुल ठीक है। उस आरे को देख के, जो आरे बनाई थी उस आरे को हमने एसक्यूएल में कन्वर्ट किया, वो भी बिल्कुल ठीक है। ज्वाइन की मदद से हमने कन्वर्ट किया, वो भी बिल्कुल ठीक है। क्या अब हम इसके ऊपर क्यूरी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमें जो डेटा चाहिए वो ये जो ज्वाइन है, ये जो हमने ज्वाइन लगाया हुआ है, इस ज्वाइन की एक साइड का ही डेटा है। अगर हमें यहां से भी डेटा चाहिए होता और यहां से प्रोजेक्ट से भी डेटा चाहिए होता तो फिर हम ये काम नहीं कर सकते। अगर हमें प्रोजेक्ट से और वर्क्स ऑन से डेटा चाहिए होता तो फिर कर सकते थे, क्योंकि ये वाला ज्वाइन जो है ना, इसको एक साइड हमने छुपाई हुई है, लेकिन दरमियान वाली साइड अगर हम छुपा लें, मैं कहूं जी एम्प्लॉय का नाम भी डिस्प्ले करो, प्रोजेक्ट का नाम भी डिस्प्ले करो, या प्रोजेक्ट की लोकेशन डिस्प्ले करो, ठीक है, तो फिर मुझे ज्वाइन ही लगाना पड़ेगा। मैं ज्वाइन से फिर बच नहीं सकता, क्योंकि मेरे ब्रिज का एक पोर्शन जो है, वर्क्स ऑन वाले पोर्शन के बगैर मैं एम्प्लॉय से प्रोजेक्ट पे नहीं पहुंच सकता। मैं एम्प्लॉय से प्रोजेक्ट पे जाने के लिए मुझे वर्क्स ऑन से गुजरना पड़ेगा, तो मैं वर्क्स ऑन को छुपा नहीं सकता। वर्क्स ऑन को मैं सिर्फ उस वक्त छुपा सकता हूं जिस वक्त मुझे सिर्फ एम्प्लॉय का डेटा डिस्प्ले करना है। अगर मुझे एम्प्लॉय के साथ प्रोजेक्ट का डेटा डिस्प्ले करना होता तो मैं नहीं छुपा सकता। अगर मुझे एम्प्लॉय के साथ वर्क्स ऑन का डेटा डिस्प्ले करना होता तो मैं इसको छुपा सकता हूं। ठीक है, मैं प्रोजेक्ट को छुपा सकता हूं, प्रोजेक्ट को इनर क्यूरी में डाल सकता हूं, लेकिन इस केस के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा जी? व्हाट वुड माय क्यूरी लुक लाइक? सिलेक्ट एफ नेम, एल नेम एंड क्या है? सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर SSN इन, आगे मैं रेड क्यूरी शुरू कर देता हूं, सिलेक्ट ई की, जहां पे हम ई की जरूरत ही नहीं है, ESSN फ्रॉम वर्क्स ऑन। अब ये नया सिलेक्ट है, इस नए सिलेक्ट के अंदर वेयर लग जाएगा, वेयर लेट्स से
आवर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड क्या है जी PNO इन, अब हम एक और लगा लेते हैं, लेट्स डू इट इन ऑरेंज या ग्रीन में कर लेते हैं, चलें ताकि विजिबिलिटी आ जाए। सिलेक्ट PN number equal to P number from project where P name equal to computerization or P name equal to reorganization। ठीक है, अब ये मेरी यहाँ पे ग्रीन क्यूरी खत्म हो गई, यहाँ पे मेरी ग्रीन क्यूरी खत्म हो गई, और अगर मेरी रेड क्यूरी का कुछ पोर्शन बाकी होता तो मैं अपनी रेड क्यूरी भी यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता था। मेरी रेड क्यूरी में भी मुझे और कुछ नहीं डालना, कोई और कंडीशन नहीं लिखी। और अब जब रेड क्यूरी खत्म हो गई तो मेरी ब्लू क्यूरी शुरू हो गई, वापस ब्लू क्यूरी के उसके अंदर मैं लेवल पे आ गया। नेस्टेड फॉर लूप जिस तरह करते हैं, नेस्टेड लूप्स जिस तरह करते हैं, तो आप एक स्कोप से पहले मैं जब यहाँ पे था तो ग्रीन स्कोप के अंदर था मैं, अब ग्रीन स्कोप से मैं रेड स्कोप में गया। जब मेरा ग्रीन स्कोप कंप्लीट हो गया, ग्रीन स्कोप का काम कंप्लीट हो गया, तो मैं रेड स्कोप के अंदर चला गया। जब मेरा रेड स्कोप का काम खत्म हो गया तो मैं वापस ब्लू स्कोप में आ गया, और यहाँ पे मैं अपनी ब्लू क्यूरी को कंटिन्यू कर सकता हूं। एंड सेक्स इक्वल टू फीमेल, ये मैंने जान के इसको बाद में लेके आया हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि मैं किस लेवल या किस स्कोप के ऊपर अपनी कौन सी स्टेटमेंट या कंडीशन लिख रहा हूं। जी बिल्कुल ठीक है, हम सेक्स इक्वल टू फीमेल एंड SSN इन कर देते वो भी ठीक है, लेकिन वो सिर्फ आपको बताने के लिए कि जब रेड क्यूरी खत्म होगी तो उसके बाद अभी ब्लू क्यूरी चल रही है, वो सिर्फ ये समझाने के लिए, और इसीलिए मैंने कलर कोडेड लिखा है। ठीक है, इसीलिए कलर कोडेड लिखा है कि आपको ये अंदाजा हो जाए कि कौन सी क्यूरी के लेवल पे अब हम हैं। ठीक है, इसके अंदर जरा गौर कीजिए, हमारे ब्रिजेस क्या थे, यहाँ पे हमने ब्रिजेस नहीं लिखे थे, यहाँ पे हम ब्रिजेस भी दोबारा लिख लेते हैं। हमारे ब्रिजेस क्या क्या थे, एम्प्लॉई और वर्क्स ऑन के दरमियान में क्या ब्रिज था, एम्प्लॉई का SSN इज इक्वल टू ESSN फ्रॉम वर्क्स ऑन, और वर्क्स ऑन का PNO इक्वल टू P नंबर फ्रॉम प्रोजेक्ट। तो देखिए यही हमने ब्रिज डाला ना, ये देखिए ये ब्रिज, ठीक है यही ब्रिज है ना, यहाँ पे हमने PNO इक्वल टू P नंबर किया, ये कौन सा ब्रिज है, ये वाला ब्रिज है, वही ब्रिज यूज कर रहे हैं ना। और यहाँ पे भी जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे एक ब्रिज SSN एंड ESSN का है, इक्वालिटी का ब्रिज चेक हो रहा है, एक ब्रिज PNO का और P नंबर का चेक हो रहा है। यही ब्रिज लगाए थे ना SSN एंड ESSN, हमने अपने ज्वाइन के अंदर यही ब्रिज लगाए थे ना, SSN और ESSN, और दूसरा था PNO और P नंबर का। जब हमने ये नेस्टेड क्यूरी लिखी है, इस नेस्टेड क्यूरी में भी हमने क्या किया है, अपने वही ब्रिजेस यूज किए। इस नेस्टेड क्यूरी में भी हमने वही ब्रिजेस यूज किए, कोई नए ब्रिज, कोई नई वो नहीं लेके आए। जी यहां तक कोई सवाल?